बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू के पकोड़े हैं, जो कि बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से बनते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन पर ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो मैंने इस आलू के पकोड़े बनाने के लिए तो इसमें मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के 6 अदद आलू, यानी कि ये देख लें आप, इस साइज़ के मैंने 6 अदद आलू लिए हैं और तकरीबन ये वज़न में तकरीबन 600 ग्राम होंगे, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा। और इनको 5 आलूओं को मैंने इस तरह, ये देख रहे हैं आप, इस तरह इसको बारीक बारीक मैंने लंबाई रुख में काट लिया। तो एक आलू को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, कि आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने इसको किस तरह काटा है। तो सबसे पहले हम इसके इस तरह बारीक बारीक स्लाइसेस कर लेंगे, ठीक, इसी तरह सब। तो फिर मैं इन स्लाइसेस को इस तरह इकट्ठा करके बारीक बारीक इस तरह छुरी की मदद से काट लूँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह बारीक बारीक काट लिया। और इनको काटने के बाद मैंने इनको खुले पानी में अच्छे से धो लिया और धोने के बाद फिर मैंने छलनी में डालकर पानी सारा निचोड़ लिया और फिर मैंने इस तरह इसको बर्तन में डाला। अब हम आलूओं में कुछ मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हल्दी और ये 1 टेबलस्पून भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है, लेकिन इसको क्रश किया हुआ है। ये 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च हैं, उनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और ये हरा धनिया, ठीक है, ये इस पर ज़रूरत आप डाल लें, तकरीबन ये आधा कप है। अब मैं इन सब मसालों को आलूओं के साथ मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तमाम मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसे ढाँप कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आलूओं को 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डालूँगी, इससे ये बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। आप इसकी जगह चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, अरारोट, जो भी आपको मैसर हो वो डाल सकते हैं। और ये 1 कप बेसन है, लेकिन मैं अभी पूरा नहीं डालूँगी, पहले मैं आधा कप डालूँगी, अगर ज़रूरत और हुई तो फिर बाद में डालेंगे। ठीक है, ये मैंने आधा कप डाल दिया, तो आधा साइड पे रख दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हमने पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि आलूओं ने पानी छोड़ा हुआ है, तो पहले हम उसके साथ ही इसको सेट करेंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। तो अब हम इसको चेक करेंगे ऐसे थोड़ा सा ना, ये आपस में मसलन चिपक रहे हैं कि नहीं, आलू इकट्ठे हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने और डाला है इसमें, और 4 मेरे पास बच गया है जी। तो अच्छे से मैंने बेसन को इसमें मिक्स कर लिया। तो अब हम चेक करेंगे इसको, ये आपस में जोड़ रहे हैं जी, बिल्कुल। हमने बहुत ज़्यादा इसमें बेसन नहीं डालना कि वो इकट्ठे इकट्ठे हो जाए, बस ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाए, तो बस हम इसके पकौड़े बना लेंगे। तो टोटल इसमें मैंने डाला है मैदा मिला के पूरा 1 कप, बेसन और मैदा मिला कर टोटल 1 कप डाला है इसमें, ठीक है। तो अब हम इसके पकोड़े निकाल लेते हैं। कढ़ाई में मैंने खुला ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसको चेक करने के लिए पहले थोड़ा सा, एक छोटा सा पीस डाल के देख ले ये गर्म हो गया कि नहीं। ये देखिए, इसमें से बबल आना शुरू हो गया और ये तैर कर फ़ौरन ऊपर आ गया। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। तो अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। बस ऐसे ही पकड़ के आप डालते जाए। इसको आपने फ़ौरन नहीं छेड़ना, 1 आध मिनट के बाद आपने इसको हिलाना।
जी अब हम इसकी साइड पलट लेंगे। आपने पकौड़ों को बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, पहले ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना, फिर उसके बाद आंच आपने इसकी मीडियम कर देनी है और मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, इसी तरह पलट पलट कर। तो अब ये पकौड़े माशाल्लाह से देखें सुनहरे से रंग के हो गए हैं, ये बिल्कुल फ्राई हो गया माशाल्लाह से। देखें कितना प्यारा कलर आया। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के पकौड़े भी निकाल लेंगे। मज़ेदार से क्रिस्पी और लच्छेदार से आलू के पकौड़े बनकर तैयार हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।